फ्रेंड्स, मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग होता है 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, 2 मिनट बाद। फ्रेंड्स, आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग आँखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, लेंस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आइरिस। आइरिस हमारी आँखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा एक परपोषी जीव है? परपोषी जीव वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। घास, बाघ, नीम का पेड़, शैवाल। फ्रेंड्स, ये तीनों घास, नीम का पेड़, शैवाल, ये क्या है? स्वपोषी जीव है। ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन इसमें जो बाघ है वो क्या है? परपोषी जीव है। ठीक है, ये अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों के ऊपर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक आधात्विक तत्व है? समूह 14, समूह 16, समूह 17, समूह 18। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समूह 14। और वो आधात्विक तत्व कौन है? कार्बन। क्या है फ्रेंड्स? कार्बन वो आधात्विक तत्व है समूह 14 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में होती है। फ्रेंड्स, लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं में सबसे कम होता है, लेकिन इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पत्तियों से पौधे के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन, अनुवर्तनी, बिंदुस्राव या स्थानांतरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? Mg मैग्नीशियम, Cl क्लोरीन, Al एल्यूमिनियम, S सल्फर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, स्टैनली एल मिलर, जेबीएस हल्दाने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जेबीएस हल्दाने ने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक समीकरण दी है, उसमें जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी अभिक्रिया हो रही है? फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया है। यहाँ पे O2 ऑक्सीजन है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन अभिक्रिया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण X, ये आपको एक प्रकाशिक उपकरण दिख रहा है X, एक प्रकाशिक उपकरण X वस्तु AB के लिए प्रतिबिंब CD निर्मित करता है। ये एक प्रतिबिंब दिख रहा है आपको CD। उपकरण X एक है, क्या है? उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, अवतल दर्पण। फ्रेंड्स, अवतल दर्पण के करीब अगर कोई वस्तु रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनता है। देखो, यहाँ पे हमें वस्तु छोटी दिखाई दे रही है और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है। जब भी अवतल दर्पण के करीब कोई वस्तु रखी होगी तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से हमेशा बड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन का आंसर
ऑप्शन नंबर 1 CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना बुझा चूना कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका जो क्वथनांक है वो सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है। फ्रेंड्स, आपने रासायनिक समीकरण देखी होगी, उसमें जो तीर का जो सिरा होता है वो किस ओर इंगित करता है। अभिक्रिया की परिस्थितियाँ, उत्पाद, अभिकारक, विलायक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा क्या, उत्पाद। ऑप्शन नंबर 2, जब भी अभिक्रिया होगी तो वहाँ पर क्या बनता है, उत्पाद बनता है। क्या बनता है, उत्पाद बनकर तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाइड्रोकार्बनों के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है। एथाइन, मेथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एथाइन, हाइड्रोकार्बनों के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन 1 O2, ऑप्शन 2 केवल SO2, ऑप्शन 3 SO2 और SO3 केवल SO3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों गैसें निकलती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल की उपकला से आस्तरित नहीं होता है। त्वचा, मुख, वृक्क नलिकाएं, ग्रसिका। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वृक्क नलिकाएं सल की उपकला से आस्तरित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल की कठोरता का उपयोग करके दूर की जा सकती है। ऑप्शन 1 है धावन सोडा, साधारण नमक, POP, विनेगर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 धावन सोडा। जल की कठोरता धावन सोडा का उपयोग करके दूर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन मीटर, यूरिनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्फिग्मोमेनोमीटर, जिससे रक्तचाप को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा। नीला, सफ़ेद, लाल, काला। इस क्वेश्चन का आंसर है काला। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा, काला होगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानवों द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। जब भी हम सांस लेते हैं समय वायु को अंदर लेते हैं और जब बाहर छोड़ते हैं उस टाइम पे वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 अंतःश्वसित वायु में लगभग 21% क्या होती है, ऑक्सीजन, और उच्छ्वसित वायु में लगभग 16% ऑक्सीजन होती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वायु के साथ कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है, 21%, और जब हम वायु को बाहर छोड़ते हैं तब उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन रहती है, 16%। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा एल्किन का एक सामान्य सूत्र है। CnH2n, CnH2n+4, CnH2n-2, CnH2n+2। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एल्किन का जो सूत्र है वो है CnH2n। फ्रेंड्स, ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।